हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कोई भी डाटा एनालाइज करने के लिए या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक डाटा होता है या फिर रॉ डाटा होता है उसको स्क्रीन करना है और फिल्टर इस तरह से करना है ताकि हम उससे रिपोर्ट बना सके या फिर एनालाइज कर सके डाटा को। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये शीट है, सैलरी शीट, ये हमारी सॉफ्टवेयर से जनरेटेड है, सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया। ये रॉ फाइल है, बिल्कुल इसमें अभी कोई काम नहीं हुआ है। अब देखो इसमें मुझे एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, ये आईडी है। देन एम्प्लॉय के नाम के नीचे फादर्स नेम है, मतलब गार्जियन नेम। देन मैकेनिक, मैकेनिक इसकी डेजिग्नेशन है। तो सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय, अब देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय फोर 419 एम्प्लॉय है, राइट। और सभी के साथ में यही है, पहले नाम है, उसके नीचे उसका फादर्स नेम है, देन उसकी डेजिग्नेशन है, सभी के साथ। अब मुझे इसको लेके आना है इस फॉर्म में। रिपोर्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, गार्जियन नेम उसके आगे, फादर्स नेम उसके नेक्स्ट कॉलम में मैकेनिकल, और मैकेनिकल बोला मतलब इनकी डेजिग्नेशन, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अलग रो में है चीजें, तो मेरे को इसको अलग कॉलम में लेके आना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इन दो कॉलम में लेके आना है मुझे। अब मैनुअली तो आप कर नहीं सकते हो। मैनुअली 459 बंदे आप करोगे, 459 ट्रांजेक्शन, तो आपको तो कई घंटे तो इसी में लग जाएंगे, राइट। तो इसको इजी वे में, शॉर्टकट वे में कैसे कर सकते हैं हम। जब गार्जियन नेम डाल दिया मैंने, देन उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, राइट। अब देखो मैं इसको पहले फिल्टर कर लेता हूँ। फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, कोई इशू नहीं है। मुझे जहां पर एम्प्लॉय का नेम है उसमें एक चीज कॉमन देखनी है, जहां एम्प्लॉय का नेम है उसके आगे एम्प्लॉय कोड भी लगा हुआ है, ठीक है। देन अब मुझे क्या करना है, गार्जियन नेम में क्या फॉर्मूला लगाऊं कि उसके फादर्स का नाम आ जाए। तो फादर्स नेम यहाँ पर है, इस सेल का नंबर, सेल का लोकेशन क्या है, C7, C7, ये C7 है, राइट। यहाँ तो मैं यहाँ पर मेरे को गार्जियंस नेम लेके आना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू C7, C7। आगे गार्जियंस नेम, डेजिग्नेशन कहाँ पर है इसकी, ये मैकेनिक है, और ये C8 पे है इसकी डेजिग्नेशन, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ इज इक्वल टू C8, ठीक है। देन अब मैं एक काम करता हूँ, ये हाइड कर देता हूँ जो भी मतलब फादर्स नेम है और जो डेजिग्नेशन है उसको हाइड करके सिर्फ मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला सिर्फ लगाने हैं जो एम्प्लॉय नेम के सामने फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके और ब्लैंक को हटा देता हूँ। तो सिर्फ ब्लैंक हटाते ही सिर्फ क्या आ जाएगा, जो एम्प्लॉय कोड है वो आ जाएगा, सिर्फ ब्लैंक सब हाइड हो जाएंगे। अब जो ब्लैंक हाइड होते ही यहाँ पर ओनली एम्प्लॉय नेम है वो वाली कॉलम रह गए, वो वाले रो रह गए और सब कुछ हाइड हो गया। अब इस, ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर लगाए थे, सिंपली हमें इन्हें कॉपी करना है और नीचे पूरे में पेस्ट कर देना है। कॉपी करना है डेजिग्नेशन को भी और सिंपली पेस्ट करना है, ठीक है। अब देखो मैं अब फिल्टर हटाता हूँ, सबके सामने फादर्स नेम आ गया और उनकी डेजिग्नेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये डिलीट करना है। हर एक के नीचे से मेरे को सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, गार्जियन नेम और आगे का डाटा। नीचे वाली दो जो रो हैं हर एक में से, हर एक एम्प्लॉय के यहाँ से मेरे को डिलीट करनी है। अब सपोज मैं इसको डिलीट करने लगा, तो क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये यहाँ से चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये जो दो कॉलम है जहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं इसको कॉपी करके और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर वैल्यूज, देन ओके। अब यहाँ से फॉर्मूला हट के पेस्ट स्पेशल कर दिया। अगर मैं अब हटाता भी हूँ तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके तो नहीं हटा सकते, फिर दोबारा से हम वो करेंगे। पिछली बार हमने जो ब्लैंक थे उनको हाइड कर दिया था, इस बार हम ब्लैंक को विजिबल रखेंगे, बाकी सबको हाइड रख देंगे। इन सबको हटाया और चेक मार्क डालेंगे हम ब्लैंक पे, ब्लैंक में टिक करेंगे और ओके कर देना है।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मैं सेलेक्ट करके और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल माइनस ये डिलीट का शॉर्टकट है। अभी प्रोसेसिंग चल रही है। अब मैं खोल देता हूँ इसका जो फिल्टर लगा हुआ है, डिलीट हो गया है। तो अब देखिए एम्प्लॉय नेम आ गया, एम्प्लॉय आईडी, गार्जियन नेम, डेजिग्नेशन। ठीक है, तो हम जिस फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे थे ये वाले फॉर्मेट में इसमें सिमिलरली लेके आ गए हैं। तो अगर मैनुअल करते तो इस काम में घंटे घंटे लग जाते हैं। मतलब सपोज किसी को बेसिक एक्सेल आता है सिर्फ, ठीक है, ये ट्रिक नहीं आती, एडवांस एक्सेल नहीं आता, तो वो उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा। वो एक एक करके पहले इसमें दो कॉलम इंसर्ट करेगा, फिर कॉपी पेस्ट करके घंटों का काम होता है। अब ये देखो ये अ, अगर ये तो मैं सिखा रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर साथ साथ करके दिखा रहा हूँ। अगर मेरे को मतलब बोलना ना पड़े साथ साथ, बस इसको करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे को 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी तो मेरे को धीरे करके समझाना पड़ रहा है इसमें वीडियो में, अदरवाइज 2 मिनट से ज़्यादा का काम नहीं है। और अगर कोई बिल्कुल ही जो है जो इस काम में नहीं है, एमआईएस के काम में नहीं है, डेटा एनालिटिक्स में नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का फिल्टर करने का, ठीक है, डाटा की स्क्रीनिंग करने का, तो उसमें वो घंटों लग जाएंगे उसको। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करो वीडियो को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अभी तो ये छोटी वीडियो है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। इसके बाद में वीक में 2 3 वीडियो डालता ही हूँ। ओके, बाय बाय।